अनलिमिटेड फैफनीर के एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्चे को देखते हैं जिसे कि कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा होता है। इसी वक्त यहाँ पर मोनोनोबे आ जाता है जो कि इन लोगों को पीट कर इस बच्चे को बचा लेता है। इसके साथ ही और अब सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर मोनोनोबे पे आ जाता है जो कि सो रहा होता है, लेकिन तभी इसे यहाँ पर मित्सुकी की आवाज आती है तो यह जल्दी से उठकर मित्सुकी के रूम की ओर जाने लगता है। ये जैसे ही मित्सुकी के रूम में पहुंचता है ये देखता है कि मित्सुकी के ऊपर काफी सारे कपड़े गिरे हुए होते हैं और इसने कुछ भी नहीं पहन रखा होता है। मतलब मित्सुकी ने यहाँ पर अपने ऊपर कपड़े गिरा लिए जिस वजह से ये इतनी तेजी से चिल्ला रही थी और मोनोनोबे यहाँ पर आ गया। मोनोनोबे को यहाँ पर मित्सुकी देखने के बाद इसके ऊपर एक डस्टर सा फेंक के मारती है और इसके बाद सीन हम यहीं से थोड़ी देर बाद का देखते हैं जहाँ पर अब ये दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। यहीं पर मित्सुकी बोल रही होती है मोनोनोबे से, नीसान देखो तुमने ये आज क्या कर दिया, तुम बिना नॉक करे मेरे कमरे में घुसा जिस वजह से तुमने मुझे नेक देख लिया। मोनोनोबे इससे बोलता देखो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम इतनी तेज आखिरकार जो चिल्ला रही थी इसमें मेरी कोई गलती नहीं और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं वैसे भी हम सिबलिंग्स हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मित्सुकी अब इसकी ये बात सुन के ऐसे कुछ बोल ही नहीं पाती है, ये बस ये बोलती रहती है हाँ मुझे ये बात पता है लेकिन फिर भी। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और मोनोनोबे अब स्कूल में पहुंच चुका होता है। ये जैसे ही स्कूल में पहुंच जाता है यहाँ पर लीज आ जाती है जो कि आकर मोनोनोबे को गुड मॉर्निंग बोलती है। मोनोनोबे से बोलता है वैसे तुमने पहली बार मुझे आज विश करा है। लीजा इससे बोलती है तुम किस चीज पे आगे ध्यान दे रहे हो, ये तो बहुत ही छोटी मोटी बात है। लीजा ने बस इतना बोला ही होता है कि तभी इसके बगल से एक लड़की निकलती है जो इससे कहती है तुम तो चिकन इंतजार कर रही थी ना। वैसे तभी लीजा बोलने लगती है अच्छा मोनोनोबे मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मोनोनोबे से बोलती है कि तुमने क्योंकि हमारी उस लिवायथन के खिलाफ बहुत ज्यादा वॉर में हेल्प करी थी इसी वजह से तुम्हारी वैल्यू अब मेरी नजरों में थोड़ी सी बढ़ गई है। मोनोनोबे बोलता है क्या बस थोड़ी सी, ये बोलती है तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, आपसे तुम हमारी फैमिली का एक पार्ट हो, आपसे मैं भी तुम्हें अपनी फैमिली का एक मेंबर समझूंगी। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम आयरस को देखते हैं जो कि अपनी स्कर्ट को नीचे करते हुए कहीं पर जा रही होती है। तभी यहाँ पर मोनोनोबे आ जाता है। ये जैसे ही आयरस का नाम लेता है ये तो चौंक जाती है, ये बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ये मोनोनोबे से पूछने लगती है कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं। मोनोनोबे तो इससे कुछ बोलता ही नहीं है। तब ये बोलने लगती है देखो तुम्हें गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो पहन रखी है। मोनोनोबे बोलता है क्या मतलब कि तुमने वो पहन रखी है। तभी मोनोनोबे समझ जाता है। मोनोनोबे बोलता है एक मिनट कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि तुम उसे पहन के आना भूल गई हो। आयरस डर जाती है, आयरस समझ जाती है कि मोनोनोबे अब जान चुका है सब कुछ तो ये से बोलने लगती है देखो मैं सिर्फ आज भूली रोज नहीं भूलती हूँ। मोनोनोबे से बोलता है तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो आयरस। आयरस इससे बोलती है देखो मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ऐसा बोल के अब ये जाने लगती है। बोलती है मैं जा रही हूँ फिर उसे पहनने, लेकिन तभी बेल बज जाती है और अगला पीरियड लग जाता है। इस बेल के बजने के बाद तो अब तुम समझ ही सकते हो कि आयरस का क्या हाल हुआ होगा। वैसे तुम कैसे समझ सकते हो, फिर भी छोड़ो इस बात को। आयरस अब सीधी चली जाती है अपनी क्लास में और मोनोनोबे निकल जाता है क्योंकि इसे प्रिंसिपल ने बुलाया था। थोड़ी देर में मोनोनोबे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर भी आ जाता है। यहाँ इसका फर्स्ट टाइम मीटअप होता है इसकी प्रिंसिपल से और उसकी मेट से। मोनोनोबे सामने देखिए एक बच्ची को ये बोलने लगता है तो आप प्रिंसिपल हो। ये लड़की बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी हैं। ये मोनोनोबे को बताती है कि इसका नाम चैरोलेट है और ये यहाँ की बॉस है। इसके अलावा ये बताती है कि यहाँ पर इनकी एक असिस्टेंट भी है जिसका की नाम है स्टीवार्ट है। ये मोनोनोबे को देख के यहाँ पर इसको ग्रीटिंग देने लगती है। बोलती है कि आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। जो प्रिंसिपल होती है वो कूद के मोनोनोबे के पास आ जाती है। मोनोनोबे से बोलने लगती है तो फिर अपना रियोन दिखाओ मुझे। प्रिंसिपल की बात मानते हुए मोनोनोबे अब इसके सामने अपना हाथ आगे कर देता है जिसपे कि इसका रियोन होता है। ये प्रिंसिपल मोनोनोबे का हाथ पकड़ती है और फिर से चाटना चालू कर देती है। मोनोनोबे को काफी इरिटेटिंग फील हो रही थी इसी वजह से मोनोनोबे बोलता है आप क्या कर रही हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल कहती है अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। कुछ देर तक मोनोनोबे इन्हें रोकता ही नहीं और ये बस चाटती रहती है इसके रोन को। कुछ देर तक चाटने के बाद अभी इसके हाथ को छोड़ देती है और फिर इसे कहने लगती है पीछे हटके हाँ तुम चेक हो चुकी हो, तुम बिल्कुल सेफ हो। इनसे ये सुनने के बाद मोनोनोबे सोचने लगता है क्या चेकिंग हो भी गई। अब प्रिंसिपल इसे बताने लगती है कि आखिरकार इन्होंने सिर्फ मोनोनोबे को ही नहीं चेक करा, इन्होंने सभी को चेक करा है। ये बोलती है कि देखा जाए तो हाल ही में एक ड्रैगन की यहाँ पर अपीयरेंस हो चुकी है जिसका की नाम रेड बासिलिस्क है। वो हाल ही में काफी ज्यादा तबाहियां भी कर चुका है। इन्हें नहीं पता है कि उस ड्रैगन को आखिर कौन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कोई तो कर रहा है, इसी वजह से ये सबकी चेकिंग कर रही थी। ये मोनोनोबे से बोलती है कोई बात नहीं अब हम उसे बाद में ढूंढ लेंगे, चलो अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं इस काम को। ये अब अपने पास मोनोनोबे को बुलाती है। मोनोनोबे इनके पास आता है तो ये इसके एक कान में बोलने लगती है मोनोनोबे मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें, चलो हम सब कहीं घूमने चलते हैं, फिर सभी लड़कियों को भी साथ में लेके चलेंगे, वो सब स्विमिंग सूट में कैसी लगेंगी तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहोगे। मोनोनोबे पूछता है एक बात बताओ पहले तुम मुझे कि तुम आखिर प्रिंसिपल ही हो ना, और प्रिंसिपल तो छोड़ो क्या तुम सच में एक वुमन ही हो। ये बोलती है छोड़ो इन बातों को, आप मुझे जल्दी से बताओ अपना आंसर क्या, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी अगर मैं उन सबको लेके जाऊंगी तो। मोनोनोबे इनसे बोलता है हाँ जैसा भी आप कहें। ये यहाँ पर हाँ कर देता है इनको तो ये बोलने लगती है मुझे तुम पसंद आए। ये तो यहाँ पर मोनोनोबे से और भी बातें करनी चाह रही थी, काफी उल्टी सीधी बातें करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले इसकी ये जो असिस्टेंट होती है ये इसको यहाँ से लेके चली जाती है। बोलती है मैम फिलहाल के लिए यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। प्रिंसिपल मना भी कर रही थी लेकिन असिस्टेंट सुनती नहीं और ये यहाँ से इसको लेके चली जाती है। इसके साथ ही सीन अब यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर आता है सीधा मित्सुकी के ऊपर जो दो नए स्टूडेंट्स है सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही होती है। सभी से बोलती है कि हमारी एकेडमी में अब से दो नए डीएस आए हैं जिसमें से एक का नाम है राचिकावा होनेकावा और दूसरी का नाम है टिया। ये सभी को बताती है कि टिया जो है वो रेड बासिलिस्क की अभी करंटली टारगेट बनी हुई है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो तो सभी लोग टिया के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि पहली बार इतनी छोटी लड़की उनकी एकेडमी में आई है और अलग से ये डीएस है, ये चीज देख के तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा भी एक बात और है कि इसके सर पे
हॉर्न्स है, ये चीज भी काफी लोग देख रहे होते हैं। मोनोनोबे इस किड गर्ल को देखने के बाद सोचने लगता है मेरे ख्याल से मैंने इसे पहले भी कहीं पर देख रखा है। इन लोगों के बारे में सब कुछ बताने के बाद मित्सुकी सब लोगों से कहने लगती है कि ये लोग भी ह्यूमन ही हैं हम लोगों की तरह, तो मैं चाहूंगी कि आप टिया को अलग नजरों से ना देखें, भले ही वो किसी को इन्वाइट कर रही है लेकिन फिर भी ये एक ह्यूमन ही है, तो प्लीज आप सब इसके साथ अपने फ्रेंड जैसा ही ट्रीट करना। मित्सुकी की स्पीच जैसे ही खत्म होती है टिया इससे कहने लगती है तुमने सब कुछ ठीक बोला लेकिन एक बात गलत बोली और वो ये कि हम ह्यूमन से, देखो हम ह्यूमन नहीं है, मैं एक ड्रैगन हूँ। ऐसा बोलते हुए टिया अब यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने लगती है जिसके की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर अंधेरा हो जाता है हर जगह। इसी चीज को देखते हुए मोनोनोबे को क्योंकि मित्सुकी की चिंता हो रही थी इसी वजह से यहाँ पर स्टेज पे आ जाता है और इसी वक्त लाइट भी आ जाती है। लाइट के आते यहाँ पर हर जगह रोशनी हो गई थी जिसकी वजह से टिया को सामने मोनोनोबे दिख जाता है और मोनोनोबे को देखते ही ये समझ जाती है कि ये तो कोई और नहीं है, तो वही पर्सन है जिसने की इसकी जान बचाई थी लास्ट टाइम। ये मोनोनोबे के पास भागती हुई जाती है और अब इसके गले लग जाती है, इससे बोलने लगती है मुझे पता था मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये इससे बोलने लगती है मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है क्योंकि मैं खुद भी एक ड्रैगन ही हूँ। टिया की खुशी देखने के बाद और यहाँ पर इसके ये सब बोलने के बाद मोनोनोबे को कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा है पर लेकिन ये कुछ नहीं बोल पाता। इसको सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर टिया को बिठाया गया होता है कुर्सी पे और ये सब सोच रहे होते हैं क्या कि टिया का इन लोगों को करना क्या चाहिए। यहाँ पर ही मोनोनोबे मित्सुकी को बता रहा होता है सब कुछ जो इसके साथ पिछले टाइम हुआ था। ये बताता है कि कैसे इसने टिया की जान बचाई थी, इसको फोर्स किया जा रहा था इस बच्ची को ज्वेलर्स बनाने के लिए, लेकिन जैसे इस बच्ची की इन लोगों को लोकेशन मिली थी इन्होंने आर्मी के साथ मिलकर के इस बच्ची को जाकर के बचा लिया था। इसके पेरेंट्स लेकिन मारे जा चुके थे। यहाँ पर शिनोमिया सेंसाई भी होती है जो कि मोनोनोबे की सारी बातें सुने जा रही थी। ये मोनोनोबे से बोलने लगती है देखो मोनोनोबे टिया यहाँ पर सिर्फ तुम्ही को पसंद करती है और अलग से ये तुम्हारी बात मानती है, तो एक काम करो टिया का ध्यान यहाँ पर अब से तुम ही रखो। मित्सुकी यहाँ पर टीचर से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी तो फिर मोनोनोबे को भी यहाँ कोई और रास्ता नजर आ नहीं रहा था, तो फिर मोनोनोबे मान लेता है यहाँ पर टिया का ध्यान रखने के लिए। मोनोनोबे अब टिया को लेने इसके पास आ जाता है, टिया जल्दी से भागती हुई इसके गले लग जाती है। मित्सुकी अब टिया से बोलने लगती है देखो टिया तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा बड़ी भीड़ में और अलग से तुम्हें सबसे अच्छे से व्यवहार भी करना होगा, रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। टिया से पूछती है वो अच्छा मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूं। मित्सुकी बोलती है वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भाई किसी भी मुसीबत में फंसे। मित्सुकी से पूछती है तो तुम यानी मोनोनोबे की बहन हो। ये बताती है हाँ बिल्कुल। तो ये बोलती है अगर तुम इसकी बहन हो तो आज से तुम मेरी भी बहन हो। इसके बाद यहीं से अब अगला सीन लग जाता है। टिया मोनोनोबे के साथ अब क्लास में आ जाती है। आयरस यहाँ पर इसका वेलकम भी करती है लेकिन टिया इसे इग्नोर मार के सीधा क्लास में ही चली जाती है। यहाँ पे ना सिर्फ आयरस को इग्नोर मार रही है, ये टोटल सभी को क्लास की सभी गर्ल्स को इग्नोर मार रही है। इतना ही नहीं ये मोनोनोबे से दूर भी नहीं जा रही है, मोनोनोबे जहाँ भी जा रहा है ये उसका पीछे ही किए जा रही है। मोनोनोबे अपनी जगह पे जाके बैठता है तो ये जाके उसकी सीधी गोद में ही बैठ जाती है, जो देखने के बाद आयरस को तो यहाँ काफी जलन हो रही होती है। इस वक्त लीजा बोलने लगती है टिया वो तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ पे आओ यहाँ बैठो ये तुम्हारी जगह है। टिया बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो यहीं पर बैठना है। मोनोनोबे अब यहाँ पर टिया से बोलने लगता है टिया ये काफी अच्छा मौका है, एक काम करो अब सबको यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दो। टिया मोनोनोबे से बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं देना। इसी वक्त ये लीजा से भी बोल देती है कि नहीं मैं बिल्कुल कहीं और जाके नहीं बैठूंगी, मुझे अपने हस्बैंड के गोद में और उसके पास ही बैठना है। आसपास की जितनी भी गर्ल्स थी वो सभी अब मोनोनोबे को घूर घूर के देख रही होती है और बस इसी तरह इन दोनों का पूरा दिन ही बीत जाता है। जो टिया है वो मोनोनोबे के साथ पूरे दिन ही रहती है और जो लीजा होती है वो इन दोनों के कारण जलन से इन दोनों के पीछे ही पड़ी रहती है। लीजा बस यही सोचे जा रही होती है टिया ये तो बहुत ही गलत बात है, मोनोनोबे मेरा भी दोस्त है। मोनोनोबे अब वापस आ जाता है घर पे, टिया भी यहाँ पर इसके साथ होती है और आयरस भी। आयरस बोलने लगती है मुझे यहाँ पर पढ़ाना है टिया को, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मित्सुकी बोलती है ठीक है फिर, लेकिन सिर्फ आज के लिए तुम इसे पढ़ाओगी बस। मित्सुकी से हाँ सुनने के बाद टिया अब खुश हो जाती है और आयरस और टिया दोनों ही अब मोनोनोबे के रूम में आके उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। ये काफी गंदा कर रहे होते हैं रूम को और काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही होती है मोनोनोबे को। मित्सुकी यहाँ पर अब एक बुक लेके आ जाती है। ये बोलती है तुम दोनों अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो क्या करना है, आखिर तुम लोग यहाँ पढ़ने ही तो आए थे ना। मित्सुकी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि टिया और आयरस दोनों ही काफी ज्यादा यहाँ पर हंगामा कर रहे होते हैं। मित्सुकी सीधा यहाँ पर मोनोनोबे को घूरने लगती है। ये बोलने लगती है तुम सच में बेवकूफ हो। मोनोनोबे इससे बोलता है इसमें भला मेरी क्या गलती है आखिर। थोड़ी देर बाद अब सभी लोग यहाँ पर पढ़ने बैठ जाते हैं। टिया को यहाँ पर जितना भी काम दिया गया होता है टिया तो बहुत ही जल्दी खत्म कर देती है। अब यहाँ पर इसका काम जो मित्सुकी चेक करने लग जाती है। मित्सुकी बोलती है इसका काम चेक करने के बाद इसने तो बिल्कुल ही सही काम किया और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। या मोनोनोबे से बोलने लगती है क्योंकि अब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड के रूप में मुझे मोनोनोबे के साथ एक बात लेना है। यहाँ पर टिया को लोग समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं सब लोग, लेकिन टिया इनकी बात मानने को राजी हो ही नहीं रही होती। और अब टिया जाएगी तो इसके साथ आयरस भी जाएगी और आयरस जाएगी तो मित्सुकी को भी इनका ध्यान रखने के लिए जाना पड़ेगा इनके साथ। मित्सुकी इन लोगों से कहती है वैसे मेरे पास एक आइडिया है, ये सब हम यहाँ पे एक स्विमिंग सूट पहन लेते हैं और सभी एक साथ बाथटब में आके नहाने लग जाते हैं। यहाँ पर मोनोनोबे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। मोनोनोबे इनसे बोलने लगता है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आयरस बोलने लगती है कि उसको टिया यहाँ पर धक्का दे रही है, बाथटब पहले ही इतना ज्यादा छोटा है। मित्सुकी बोल रही है कि देखो कोई भी यहाँ पर कपड़े नहीं उतारेगा और यहीं पर अब मोनोनोबे चिल्लाना चालू कर देता है क्योंकि इसका दिमाग खराब हो जाता है। सीन भी यही सब चेंज हो जाता है। आयरस और टिया सोने जा चुके होते हैं और यही मोनोनोबे और मित्सुकी बालकनी में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। मित्सुकी यहाँ पर मोनोनोबे से बोल रही होती है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए नीसान, क्योंकि यहाँ पर जो टिया है वो तो मान के राजी नहीं हो रही है। वो बस यही सोचे जा रही है कि वो एक ड्रैगन है,
वो अपने आप को एक ह्यूमन मान ही नहीं रही है। मोनोनोबे इससे बोलता है तुम चिंता मत करो, हम जल्दी कुछ ना कुछ कर लेंगे इस चीज का। अब थोड़ी देर में आपस में बातें करने के बाद सोने ये भी चले जाते हैं। अब यहीं से ही अगला दिन लग जाता है। यहाँ पर सभी लोग अब स्कूल में आ जाते हैं। मोनोनोबे यहाँ पर टिया से बोलने लगता है, टिया तुम्हें यहाँ पर अब एक काम करना है, सब लोगों से तुम्हें घुलना मिलना होगा और अब सभी को अपना दोस्त बनाना होगा। टिया यहाँ पर मोनोनोबे को मना करने की कोशिश करती है तो मोनोनोबे इससे पूछने लगता है क्या हम तीनों सही नहीं है, क्या हम तीनों दोस्त बनने लायक नहीं है। टिया यहाँ पर बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये इन तीनों के साथ अच्छे से घुल मिल गई है। ये बताती है आयरिस और मित्सुकी ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसे इनके अलावा किसी और पे भरोसा ही नहीं है। मोनोनोबे बोलता है देखो हम सभी एक फैमिली है, तुम्हें उनके ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। फैमिली सब सुनते ही अब यहाँ पर टिया मोनोनोबे की बात को मान लेती है और अब ये फैसला करती है ये सभी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करने वाली है। ये मोनोनोबे के साथ क्लास में आ जाती है और क्लास में आती है सभी लड़कियों को यहाँ पर गुड मॉर्निंग विश करती है। सभी लड़कियां भी इसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं और ये काफी अच्छे से बात करती हैं टिया से। टिया सभी से बोलती है कि ये इनके साथ मिलकर के पढ़ना चाहती है। सभी इससे बोलती है कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं। एक लड़की तो यहाँ पर इसके पास आकर के इसको एक बुक भी दे देती है। ये बोलती है तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। मोनोनोबे को भी काफी अच्छा लग रहा होता है ये सब देख के। टिया आप सब लोगों के साथ रहना चालू कर देती है, सभी लड़कियों से अच्छे से बात कर रही होती है और कुछ ही टाइम में ये सभी लड़कियों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है। अब आखिरकार वो समय आ जाता है जब टिया को भी वैसे ही ट्रेनिंग करनी होगी और वैसे ही टेस्ट देने होंगे जैसे कि फर्स्ट टाइम मोनोनोबे को देने पड़े थे। लीजा और मोनोनोबे अब यहाँ पर टिया को दिखाने लगते हैं कि अपनी पावर को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाता है। लीजा यहाँ पर अपने एक वेपन को सामान कर लेती है और फिर टिया से बोलने लगती है अब तुम भी ऐसा करने का ट्राई करो। टिया इसकी बात मानते हुए अपने आसपास बहुत सारी एनर्जी बॉल्स क्रिएट करने लग जाती है और तभी ये जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तभी ये तो कहीं और ही आ जाती है। ये जहाँ पे आती है यहाँ इसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो कि इससे कह रहे होते हैं तुम एक ड्रैगन हो, ये भूलो मत। ये टिया की पूरी बॉडी को ही कवर कर लेते हैं और फिर बार बार इसके सामने एक ही शब्द को रिपीट किए जा रहे होते हैं कि तुम एक ड्रैगन हो और तुम बस एक ड्रैगन ही हो। ये सारी बातें टिया के मन में चल रही होती है जिसकी वजह से टिया तो अपनी पावर से काबू ही खो देती है और अब यहाँ पर तूफान आ जाता है। किसी को भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म हो चुका है। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो याद से कर लेना और कमेंट और लाइक भी करते हुए जाना याद से वीडियो पे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।